गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का पार्ट टू। इसका पार्ट वन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, तो आज हम देखेंगे पार्ट टू। और इस वीडियो में हम जानेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो। एक वह संख्या स्वयं और दूसरा एक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब का है, ये सब अभाज्य संख्या है। क्योंकि जब हम दो का गुणनखंड निकालेंगे, दो का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो एक से कटेगा और दूसरा दो स्वयं से कटेगा। तीन, तीन कटेगा एक से कटेगा और तीन तीन से ही कटेगा। पांच, पांच कटेगा एक से या पांच से। तो इन सभी संख्याओं का क्या है, गुणनखंड क्या है, केवल और केवल दो ही गुणनखंड है। जैसे हम चार की बात करें तो चार जो कि एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। छः, छः जो है कि एक से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। तो इन सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या है, तीन है। तो ये संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड केवल दो है तो ये कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। और ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो। वह संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में चार, चार जो है कि एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। छः, छः जो है कि एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। आठ की बात करें तो आठ जो है कि एक से, दो से, चार से और आठ से कट जाएगा। नौ, नौ जो है कि एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से कटेगा। इन सभी संख्याओं का जो है गुणनखंड क्या जो है, एक से दो से अधिक है। इन सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या है, दो से अधिक है। तो ये सब कहलाएंगे आपको भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, चार, छ, आठ, नौ, 10 ये सब क्या है, ये सभी के सभी है भाज्य संख्या। अगला आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। जैसे p बटा q के रूप में जो संख्या को हम लिख सकते हैं वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक हो जाए, क्या है, पूर्णांक है। और q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका दशमलव प्रसार शांत या शांत पुनरावृत्ति होता है। परिमेय संख्या का आपको दशमलव प्रसार शांत या शांत पुनरावृत्ति होता है। जैसे दशमलव में आपको कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे 3.546, तो ये क्या है, एक यह है एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये कहलाएगा आपको अपरिमेय संख्या। इसी संख्या के आपको दे देगा 3.456, तो ये है एक शांत दशमलव प्रसार। तो ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। इसी संख्या का आपको ऐसे भी दे सकता है 3.456
4 पे लगा देगा रैकरिंग, यानी 4 12 बार रिपीट जो हो रहा है, जो पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जहां दशमलव प्रसार अशांत होगा वो कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 1/2, 3/7, ये सब क्या है, p/q के रूप में है ना, तो ये सब कहलाएगा आपको परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अभी बताए थे हम, जैसे 3.456 डॉट डॉट, तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये कहलाएगा एक अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5 ये सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको दे देगा √4, तो √4 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या है, एक 2 है, एक परिमेय संख्या, तो √4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन √3 क्या है, √3 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।